हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आराधना मिश्रा हाजिर हूँ आज बहुत ही काम आने वाले यूजफुल किचन टिप एंड ट्रिक्स को लेकर के, जो कि आपके हर रोज़ की कुकिंग को आसान बनाने वाला है और आप झटपट से किस तरह से आप बना के तैयार कर सकते हैं कोई भी रेसिपी और किस तरह से अपनी गैस को बचा सकते हैं। तो इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो एंड तक बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टिप की तरफ। तो सबसे पहला टिप यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स प्याज को लेकर के, जब कभी हमें पनीर बनाना पड़ता है या फिर प्याज की ज़्यादा क्वांटिटी में हमें सब्जी या कोई भी रेसिपी बनानी पड़ती है, तो हम क्या करते हैं कि प्याज को पहले कट करके फ्राई करते हैं। तो उस समय आप क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये आजमाया हुआ नुस्खा है। आप जब प्याज को फ्राई कर रहे हो तो उसमें मुश्किल से 20 से 25 दाने चीनी के ले लें और उन्हें आप प्याज में डाल दें। इसे डालने के बाद आप इसे मिक्स करें चलाते हुए और फिर देखेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका प्याज है वो जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाता है और काफ़ी हद तक हमें गैस की बचत होती है। और इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि टाइम भी बच जाता है। तो इस तरह से ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से जो है फ्राई हो चुका है जैसा हमें चाहिए। तो बहुत काम की टिप है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखें। टिप नंबर 2 है यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा केक को लेकर के। तो जब कभी हम केक बनाते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास बटर पेपर नहीं होता है। तो अक्सर सभी के घरों में अक्सर होता रहता है ऐसा कि बटर पेपर नहीं होता है। तो उसके लिए आप क्या करें, नॉर्मल सी कॉपी का एक पेज ले लें। तो ऐसी पेज सबके घर में मिल जाएगी जनरली। तो इसको आप ले लें और जिस बर्तन में आपको केक बनाना है उसे पेपर की कॉपी के ऊपर रखें और इसे इस तरह से उसके शेप में कट कर लें। तो आपको जैसा भी शेप, जैसे राउंड शेप या स्क्वायर शेप या फिर हार्ट शेप, जैसा भी आपका केक का बर्तन हो उस तरह से आप इसे कट कर लें। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये देखिए ये बिल्कुल हमारा राउंड शेप का केक कट के तैयार हो गया है पेपर। अब क्या करेंगे, हमें जिसमें बर्तन में बनाना है केक उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस करेंगे। तो चारों तरफ ऑयल अप्लाई करने के बाद हमने जो पेपर कट करके रखा था वो इसमें हम सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे सेट कर देना है अच्छे से। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी हल्का हल्का ऑयल अप्लाई कर देंगे जिससे हमारा जो केक है वो इजीली निकल के बाहर आए और हमें कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो इस तरह से आप आसानी से घर पे बटर पेपर बगैर पैसे के बना सकते हैं। तो ये भी बहुत काम की टिप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 3 यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा बैगन और टमाटर को लेकर के। तो अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम बैगन व टमाटर कभी फ्राई करते हैं तो उसे छीलते वक्त ना बहुत दिक्कत होती है। तो इसके लिए बहुत ख़ास नुस्खा या फिर टिप जो भी कहें हम लेके आए हैं आपके साथ। तो इस तरह से हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें टमाटर या बैगन जो भी फ्राई करना हो, भूनना हो, तो उसके ऊपर हम हल्का सा इस तरह से ब्रश की हेल्प से या हाथों की हेल्प से ऑयल अप्लाई कर देंगे। तो जितनी क्वांटिटी में आपको बैगन और टमाटर भूनने हैं उतनी क्वांटिटी को आप ले लें और उस पर 1 बाय 1 करके उस पर ऑयल अप्लाई कर दें। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो आपका टमाटर और बैगन है जल्दी से भुन भी जाता है और जब इसे हम भूनते हैं तो ये आसानी से भुन जाता है, जलता नहीं है ज़्यादा और इससे इसका टेस्ट भी बहुत ही अमेजिंग सा आता है। तो इस तरह से आप सारे बैगन टमाटर को घुमा घुमा के सेक सकते हैं और ये अंदर से जलेगा भी नहीं और अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे बैगन और टमाटर हमारे पक चुके हैं और ये देखिए ऑयल लगाने का यही फ़ायदा होता है कि इसका जो छिलका है वो इजीली निकल जाता है बगैर परेशानी, बगैर झंझट के। तो इस तरह से आप बैगन और टमाटर के छिलकों को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये बहुत काम आने वाली आपकी टिप है फ्रेंड्स, तो इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और ये देखिए टमाटर को भी हमने अच्छे से छील लिया है, ये भी बहुत इजीली इसका छिलका निकल जा रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बहुत खास टिप है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ हम। तो टिप नंबर 4 यहाँ पे है फ्रेंड्स हमारा केक को लेकर के ही है। तो जब कभी केक वगैरह या फिर कोई भी बेकिंग वगैरह हम करते हैं तो हमारे पास इस तरह की जाली नहीं होती है जो स्टैंड आता है और ये जो हमने हाथ में लिया है ये अक्सर सभी के घर में मिल जाता है।
ये हमेशा गैस के साथ ये प्लेट मिलती रहती है। तो आप क्या करें कि जब भी आपको कुछ बनाना हो और अगर आपके पास जाली नहीं हो तो आप क्या करें कि इस तरह से आप कुकर में नमक डालने के बाद और यहाँ पर अच्छे से इसे आप फैला दें। फैलाने के बाद आप जाली की जगह पे इस तरह से, जाली अगर आपके पास नहीं है, हमारे पास जाली है तो हम जाली रख के पकाते हैं या फिर उसको बेक करते हैं। अगर आपके पास जाली नहीं है तो आप इस तरह से गैस की जो प्लेट आती है शेप वाली, आप उसे उठा लें और इस तरह से आप इसे कुकर में सेट करके इसके ऊपर से आप केक वगैरह अच्छे से बेक कर सकते हैं। तो ये भी आपके बहुत काम आने वाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 5 यहाँ पे फ्रेंड्स हमारी दाल को लेकर के। तो क्या होता है कि अक्सर दालें ऐसी होती हैं ना कि कभी जल्दी गलती नहीं है और बहुत सारा गैस बर्बाद कर देती हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा नुस्खा हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। जैसे कि दाल हमें जितनी क्वांटिटी में बनानी है उसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसे 2 से 3 बार पानी से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप दाल को पहले अच्छे से चेक कर लें कि उसमें कुछ है नहीं और उसके बाद आप अच्छे से धो लें। धोने के बाद क्या करना है, हमें इसमें डालना है पानी और पानी डाल करके हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए। तो हम इसे पानी डालने के बाद अच्छे ढक देंगे। ढकने के बाद आधे घंटे तक छोड़ देंगे जिससे ही हमारा दाल अच्छे से फूल जाएगा। तो यहाँ पे आधा घंटा हो चुका है, हम दाल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो दाल हमारी है अच्छे से फूल चुकी है और ये देखिए कितनी अच्छे से दाल फूल के तैयार हो चुकी है। तो अब इसका सारा पानी हम निकाल लेंगे और दाल को कर देंगे हम कुकर में ट्रांसफ़र। और इस तरह से सारे दाल को आप डाल दें कुकर में और इसके बाद आप इसका ढक्कन लगाएं और फिर दाल को सीटी दिलवा दें। आप देखेंगे कि दाल जो है आपकी बहुत जल्दी से पक के तैयार हो जाएगी, आपका गैस भी बचेगा और दाल भी झटपट से बन के तैयार हो जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 6 यहाँ पे फ्रेंड्स प्याज को लेकर के। अक्सर क्या होता है फ्रेंड्स कि हमें जब ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज की कटिंग करनी होती है तो ये हमारी आंखों में लगने लगता है, आंसू आने लगते हैं। तो इससे बचने के लिए बहुत ही नायाब तरीका हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। आप प्याज को इस तरह से कट करें, उसका हेड और टेल कट करके निकाल लें। हेड टेल कट करने के निकालने के बाद इसका सारा छिलका उतार लें इस तरह से और इसे पानी में डालते जाएं। तो आपको जितनी प्याज की कटिंग करनी है, हेड टेल कट करने के बाद उसका छिलका उतारें और उतारने के बाद आप पानी में डालते जाएं। इससे क्या होगा कि देखेंगे आप ना कि आपकी आँखों में भी प्याज नहीं लगेगी और खूब सारी क्वांटिटी में आप प्याज को छील भी पाएंगे। और इस तरह से हमें आसानी होती है प्याज को छीलने में। अब इसके बाद आप चाहे तो कटिंग करें, जितनी हो सके उतनी प्याज को काटें। आपकी आंखों से आंसू नहीं आने वाले हैं और आप इजीली प्याज को काट सकते हैं। तो ये भी बहुत काम की टिप है, इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। टिप नंबर 7 यहाँ पे फ्रेंड्स मिक्सर को लेकर के। तो अक्सर क्या होता है कि हम मसाले वगैरह पीसते हैं तो मसाले हमारे गिर जाते हैं मिक्सर के ऊपर, ये फिर गंदा हो जाता है। तो अब इसे क्लीनिंग करने की बारी आती है। तो हम इससे तो पानी यूज कर नहीं सकते क्योंकि इलेक्ट्रिक है, तो इस पर पानी यूज करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको ख़राब होने से बचाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे फ्री आइडिया हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप बाउल में ले लें 2 चम्मच की जितना पानी। 2 चम्मच की जितना पानी लेने के बाद आप कोई भी टूथपेस्ट ले लें, जो भी आपके घर में टूथपेस्ट यूज होता हो, जो भी हो, कोलगेट वगैरह जो भी आप यूज करते हो आप उसे ले लें और एक वेस्टेज ब्रश की हेल्प से उसको घोलें। घोलने के बाद सारे मिक्सर पे आप अच्छे से इसे अप्लाई कर दें। तो इस तरह से आप इसे डीप करते हुए सारे मिक्सर पे अप्लाई कर दें। बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि जहाँ से मिक्सर का खुला वाला एरिया है उससे अंदर पानी ना जाए। और बिल्कुल आप देखेंगे कि सिर्फ 2 चम्मच पानी और 1 चम्मच हमने यहाँ पे पेस्ट लिया था 1 चम्मच की जितना कोलगेट का, उतने से आपका मिक्सर जो है बिल्कुल चमक जाएगा और बगैर मेहनत बगैर झंझट के। तो इस तरह से हमने सारे तरफ इसे अप्लाई कर दिया है। अब हम इसे छोड़ देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट यहाँ पे इसे रखे हुए हो चुका था। अब हम ले लेंगे एक वेस्टेज कपड़ा और इसे अच्छे से हम रगड़ रगड़ के साफ़ कर लेंगे। तो इसे आप पहले इसे 2 राउंड में साफ़ करना है जिससे कि हमारे मिक्सर में अच्छी सी लाइट आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेस्टेज कपड़े से इसको अच्छे से थोड़ा सा रगड़ते हुए इस तरह से क्लीन करेंगे।
और इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अच्छे से इसको वॉश करना है घुमा घुमा के, क्योंकि जहाँ जहाँ हमने अप्लाई किया था कोलगेट का पेस्ट, तो इस तरह से हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे सारे साइड में। और इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या करना है, ले लेना है दूसरा कपड़ा। तो ये बिल्कुल क्लीन कपड़ा होना चाहिए आपका, जिससे कि कोई डस्ट वगैरह ना हो। और इस तरह से आप इसे वापस से इसे रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लें। तो इस तरह से थोड़ी सी मेहनत से आप देखेंगे कि कमाल ही हो जाएगा। आपका जो मिक्सर है बिल्कुल नया का नया हो जाने वाला है, और बगैर मेहनत बगैर खर्च के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पहले कैसा था, अब कैसा हो गया है, इसकी शाइनिंग कितनी अच्छी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए है ना काम की टिप। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ही यूजफुल टिप्स है, आप इसे आजमा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की। तो यहाँ पे नेक्स्ट टिप्स है हमारी फ्रेंड्स 8 नंबर चावल को लेकर के है, जो कि अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है कि जब हम चावल वगैरह बनाते हैं तो खाने के बाद थोड़ा बहुत बच ही जाता है और दोबारा इसे कोई खाना पसंद नहीं करता। तो इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा नुस्खा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपका जो चावल है बिल्कुल ताज़ा एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो सबसे पहले आप किसी पैन में पानी ले लें और उसको अच्छे से गर्म करें। गर्म करने के बाद आपका जो बचा हुआ चावल है आप उसे ट्रांसफ़र करें, गैस को कर दें बंद, और पूरे 3 से 4 सेकेंड तक आप चावल को उसमें चम्मच की हेल्प से चला दें। और इसके बाद आप तुरंत चावल को छान लें। और चावल को इस तरह से छानने के बाद आप उस छन्नी को रख दें, जिससे कि सारा पानी आराम से निकल जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 सेकेंड या 4 सेकेंड रखने पे इसका सारा पानी निकल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं बहुत आसानी से इसकी पानी को हमने निकाल लिया है। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्रेश और तुरंत बनाया हुआ चावल एकदम तैयार है ऐसे लगता है। तो ये भी बहुत काम की टिप है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे टिप नंबर 9 है फ्रेंड्स हमारा रोटियों को लेकर के। अक्सर क्या होता है कि गर्मियों का सीजन जब होता है तो किचन में काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके रोटियां बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है हमारा गर्मियों में किचन में रह के। तो एक साथ आप कैसे ढेर सारी रोटियां बना सकते हैं, इसके लिए हम बहुत अमेजिंग सा टिप आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और अगर कोई खाने बैठे तो आप एक साथ कैसे इसे आराम से दे भी सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि रोटियों को इस तरह से हम 1 बाई कर करके हम इसको तवे पे डालते जाएंगे और इस तरह से सेकते जाएंगे। पहली, दूसरी, तीसरी इस तरह से करके हम ढेर सारी रोटियों को इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक साथ 6 से 7 रोटियां बना के तैयार कर ली हैं। अब हमने क्या करना है, गैस को करना है दूसरी साइड, तवे को करना है दूसरी साइड और रोटियों को इस तरह से फटाफट से फुला लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या होगा कि आपका जो गैस है वो भी बचेगा और आपकी रोटियां भी झटपट से बन के तैयार हो जाएंगी। और आप एक साथ ढेर सारी रोटियों को इस तरह से बना सकते हैं। अगर कोई खाने बैठ रहा है तो आप फटाफट से इन रोटियों को सर्व कर सकते हैं। तो ये भी बहुत आपके काम आने वाली है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप नंबर 10 यहाँ पे है फ्रेंड्स अचार को लेकर के। जब हम कोई भी अचार बनाते हो, चाहे वो किसी चीज़ का हो, किसी भी, जैसे कि आम वगैरह, आम हुआ, आंवला हुआ, प्याज हुआ, लहसुन हुआ, कुछ भी अचार आप बनाएं तो अचार तो हम इजीली बना लेते हैं। अब इसके बाद बारी आती है इसको स्टोर करने की, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि आप अच्छे से अगर आप अचार को स्टोर नहीं करते तो वो ख़राब हो जाता है, उसमें फफूंदे लग जाती हैं। तो हम इतने सारे तेल मसाले को लगा करके अचार को फेंक दें, ये भी अच्छी नहीं होती है। तो इस तरह से आप क्या करें कि अचार को स्टोर करने के लिए कोशिश यही करें कि आप शीशे की जार का प्रयोग करें। इसमें जो आपका अचार है बहुत दिनों तक सेफ रहता है और जल्दी ख़राब भी नहीं होता, और ये फ़ायदेमंद भी होता है प्लास्टिक की जार के जगह। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।